ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों एवं छोटे बच्चों, प्रत्येक दिन के यूखरिस्तीय बलिदान का वचन हम सबों के लिए सिर्फ मनन चिंतन के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के लिए है। आज वर्ष का 25वां सामान्य रविवार है। आज माता कलीसिया हमें संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से लेकर 37 के वचनों को मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। मनन चिंतन का मुख्य विषय है, कौन है सबसे बड़ा और महान। मनुष्य स्वभाव से ही महत्वाकांक्षी होता है। मनुष्य में धन, स्थान, शक्ति, प्रसिद्धि आदि प्राप्त करने की आंतरिक इच्छा होती है। इसके द्वारा वह महान बनना चाहता है, जैसा कि हम आज के सुसमाचार में पाते हैं, जहां यीशु के शिष्य भी इस महत्वाकांक्षा से मुक्त नहीं थे। वे अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर इतने मगन हो गए थे कि यीशु के दुख भोग और मरण को समझने में असमर्थ रहे। वे ना तो दुख भोग की भविष्यवाणी को समझ सके और ना ही उन्हें इसकी स्पष्टीकरण पूछने का साहस किया। उनके शिष्यों को इससे कोई मतलब नहीं था। कौन है सबसे बड़ा और महान, इस विषय पर वे आपसी वाद विवाद में पूरे रास्ते में मगन थे, क्योंकि वे सांसारिक कार्यों में व्यस्त थे। जब वे कफरनाहूम पहुँचे तब उनके विचारों को जानकर यीशु बोले, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। इसका तात्पर्य यह है कि उनका राज्य स्वयं की प्रतिष्ठा एवं महिमा की खोज में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में निहित है। इस वक्त मुझे एक कहानी याद आ रही है। पीटर नाम का व्यक्ति एक रेलवे स्टेशन मास्टर था। भोजन के वक्त वह अपना भोजन लेकर कार्यालय के बाहर चला जाता था। उसके सहयोगी कर्मचारी ने इसकी पूछताछ की, परंतु उसने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। एक दिन उसके एक सहयोगी कर्मचारी ने उसका पीछा किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पीटर एक गरीब वृद्ध जो उसके कार्यालय के पास रहता था के साथ भोजन कर रहा था। बाद में उसके सहयोगी कर्मचारियों ने पूछा, सर, एक बड़े अधिकारी होते हुए भी आप एक गरीब के साथ क्यों बैठते हैं? अधिकारी ने जवाब दिया, मैं स्वयं को महान उस वक्त नहीं मानता जब मैं कार्यालय में रहता हूँ, बल्कि उस वक्त महान मानता हूँ जब मैं उस गरीब के साथ रहता हूँ, उसके साथ अपना भोजन बांटता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ। उसने परोपकार के महत्व को समझा था। इस प्रकार उसने यीशु द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाया और एक महान इंसान होने का परिचय दिया। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अगर वे उनके राज्य में ऊंचा पद हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें प्रथम होकर नहीं बल्कि समाज का सबसे पिछला व्यक्ति बनकर उस स्टेशन मास्टर की भांति समाज के गरीबों की सेवा करके हासिल करना है। यहूदी जनता एक ऐसे राजनीतिक मसीह की प्रतीक्षा में थी जो उन्हें रोमन साम्राज्य के निरंकुश शासन से मुक्त दिला सकें, पर उनकी आशा के विपरीत ईसा इस संसार में सारी मानव जाति को पापों की दास्ता से मुक्त कर ईश्वर की राज्य की स्थापना करने आए थे। इस राज्य की पहचान है सेवा, और यह तथ्य यीशु के जीवन से स्पष्ट होता है। उन्होंने संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 45 में स्वयं कहा है, मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए प्राण देने आए हैं।
यीशु ने ना केवल शिक्षा दी बल्कि स्वयं अपना जीवन इसके अनुसार बिताया। यीशु की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा वैसे अपना जीवन जिया। इसका उदाहरण उन्होंने अंतिम ब्यारी के समय अपने शिष्यों को पैर धोकर दिया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु के इस उदाहरण को अब हमें अपने जीवन द्वारा साकार करना है, अर्थात हमारा जीवन भी सेवा का जीवन होना चाहिए। हमारे गुरु यीशु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें भी लोगों की, विशेष करके जरूरतमंदों तथा पद दलितों की सहायता हेतु तैयार रहना चाहिए। जैसा कि यीशु ने संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 वचन संख्या 40 में कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए भी, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए किया। हम में से प्रत्येक व्यक्ति सेवक बनने के लिए बुलाया गया है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को पूर्णतः मानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। एक समाज अथवा संस्था की उन्नति एवं विकास वहाँ के सदस्यों द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा पर निर्भर करती है। हम में से कई लोग शिक्षक, विद्यार्थी, नर्स, डॉक्टर, कर्मचारी, कृषक, गृहिणी इत्यादि हैं। प्रत्येक व्यक्ति की बुलाहट भिन्न है और प्रत्येक बुलाहट को ईश्वर ने मानव की सेवा हेतु हमें दिया है। इसीलिए आज हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है कि हम इस बुलाहटों को किस तरह से उपयोग करते हैं। क्या हम अपनी योग्यता को दूसरों के कल्याण हेतु उपयोग करते हैं या अपनी व्यक्तिगत भलाई के लिए? इस सेवा कार्य में हम ख्रिस्त के कितने नज़दीक हैं? क्या हम दूसरों की सेवा करने में इन अवसरों का सदुपयोग करते हैं? हम किसी भी कार्य क्षेत्र में क्यों ना हो, हमें दूसरों की सेवा करने से मौका नहीं चुकाना चाहिए। प्रिय भाइयों एवं बहनों, सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी मानवीय प्रवृत्ति समाज में शक्ति एवं अधिकार पाने की होती है। इसलिए जीवन में महत्वाकांक्षा रखना बुरी बात नहीं है। प्रभु यीशु महत्वाकांक्षा के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे एक नया मोड़ दिया, नया अर्थ दिया। दूसरों पर शासन करने की महत्वाकांक्षा को यीशु ने सेवा करने की महत्वाकांक्षा में बदल दिया। यीशु की अभिलाषा थी कि वे मानव जाति की सेवा प्रेम से करें। इसीलिए हमारी महत्वाकांक्षा भी यीशु के समान दूसरों की सेवा करने में होनी चाहिए। हमारे अभिलाषा में स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ समाज में मतभेद पैदा करता है और दूसरों को सेवा देने से रोकता है। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में संत याकूब कहते हैं, जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर प्रकार की बुराई पाई जाती है। अब हमें स्वयं से प्रश्न पूछना है कि हम संसार में किस प्रकार महान बनना चाहते हैं, धन दौलत, शक्ति, अधिकार से या दूसरों की सेवा करके। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धन दौलत, शक्ति, अधिकार हमें थोड़े समय के लिए ही महान बना सकते हैं। हम अनंत काल के लिए महान तभी बन सकते हैं जब हम समाज के गरीबों, लाचारों, असहायों, पद दलितों की सेवा करते हैं। हमारी सेवा निस्वार्थ हो, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही महानता का मार्ग है जिसे हम समस्त मानव जाति को देने हैं। आज जब हम
यीशु के महान बलिदान का स्मरण करने के लिए इस वेदी के सामने उपस्थित हुए हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें यीशु द्वारा निर्धारित मार्ग को अपनाने की आशीष एवं कृपा प्रदान करें, ताकि हम भी समाज के गरीबों, लाचारों, असहायों, पद दलितों के साथ रहकर तथा सभी के सेवक बनकर महानता का अनुभव कर सकें। आमीन।